आप देख रहे हैं टून टेल्स या एक कहानी रोशनी की। जंगल में बकरी की शादी हो रही थी और दूल्हा बन रहा था सिकंदर बकरा। लेकिन बकरी इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि बकरी लकी गधे से प्यार करती थी। ये बात हाथी को पता चल जाती है। हाथी दौड़ता हुआ लक्की गधे के पास आ जाता है। अरे लक्की गधे, तुम यहाँ सो रहे हो और वहां पर तुम्हारी महबूबा किसी और के साथ शादी करने जा रही है। जल्दी जागो। अरे मोटा हाथी, तुमने मेरी नींद क्यों खराब कर दी? बताओ क्या बात है? मैं नींद में था, तुम क्या बड़बड़ा रहे थे? जरा सुन नहीं पाया, दोबारा से बताओ। अगर इसी तरह बातों को दोबारा तिबारा सुनते रहोगे तो वो अपनी माला किसी और के गले में डाल देगी। तुम्हारी महबूबा की शादी हो रही है सिकंदर बकरे से। जल्दी जाओ और इस शादी को रोको, वरना तुम देखते ही रह जाओगे और तुम्हारी महबूबा किसी और के साथ चली जाएगी। क्या मेरी रानी बकरी इस शादी से खुश है? क्या वो सिकंदर से शादी करना चाहती है? अरे वो सिकंदर से शादी क्यों करेगी? वो तो तुझसे प्यार करती है। वो शादी से नाखुश है। उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। तुम जल्दी मेरे साथ चलो और इस शादी को रोक दो। चलो, शीघ्र चलो। और वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। रानी, तुम मुझको छोड़कर इस सिकंदर बकरे से शादी कर रही हो। क्या तुम उस वादे को भूल गई जो तुमने मुझसे किया था? क्या तुमको वो पल याद नहीं जब हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी? लक्की, मुझे हर वो बात याद है जो तुमने मुझसे कही थी, और मुझको अपना हर एक वादा भी याद है जो मैंने तुमसे किया था। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। तुम आ गए हो तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन रानी, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। वो बात अलग है कि मेरा प्यार एक तरफा है। चाहे आज कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन सिकंदर, मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तो लक्की से प्यार करती हूँ। मैं तो लक्की से ही शादी करूंगी। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। अरे ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम एक बकरे के साथ खुश क्यों नहीं रह पाओगी, जबकि यह पहले से ही विधान बना हुआ है कि हाथी की शादी हथनी से, और शेर की शादी शेरनी से, और गधे की शादी गधी से होती है। तो फिर एक बकरी बकरे के साथ खुश क्यों नहीं रह पाएगी? ओ सिकंदर, मैं मॉडर्न जमाने की बकरी हूँ। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखती। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। हाँ, रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। अरे ये भी कोई बात हुई? प्यार तो हम सभी से करते हैं। क्या उसी से शादी कर लेते हैं? कल को बकरी को हाथी से प्यार हो जाए तो क्या वो हाथी से शादी करेगी? मेल पर्थ भी कोई चीज़ होती है लक्की। मुझे कुछ नहीं पता। मैं रानी से प्यार करता हूँ और रानी से ही शादी करूँगा, चाहे इस शादी के विवाद को लेकर मुझे राजा तक क्यों न जाना पड़े। अगर रानी मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो हम इसी विवाद को लेकर राजा के पास चलते हैं। रानी को लेकर आपस में झगड़ा हो, इससे तो अच्छा है महाराज जो फैसला कर देंगे वो लक्की भी मान लेगा और रानी भी मान लेगी, और सिकंदर तुम तो मान ही लोगे। और सभी जंगल के राजा के पास आ जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ और रानी से ही शादी करना चाहता हूँ, और रानी हमारे खानदान और कुल की भी है। इसीलिए आप हमारी शादी की अनुमति दें और इस लक्की से कहें कि रानी से शादी करने की जिद छोड़ दे। हाँ लक्की, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ और रानी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन यह सिकंदर बीच में आ रहा है और रानी इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यही रानी के पीछे पड़ा है। ऐसे किसी के पीछे पड़ने से क्या कोई किसी से शादी कर लेती है? रानी, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? महाराज, मैं तो लकी से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। सिकंदर बोलता है कि गधे और बकरी का कोई मेल नहीं होता, उनकी कभी शादी नहीं हो सकती। लेकिन महाराज, जहाँ प्यार होता है वहाँ शादी होती है।
इसमें कोई भी मेल नहीं देखा जाता। अरे यार, मेरी शेरनी भी पड़ोसी जंगल के राजा के साथ भाग गई है। क्यों ना रानी बकरी से मैं ही शादी कर लूं? वैसे रानी आज तो बहुत सुंदर दिख रही है। देखो सिकंदर, तुम रानी बकरी से शादी करना चाहते हो, लेकिन रानी तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए तुम रानी बकरी से शादी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज। सिकंदर, एक बार जो मैंने फैसला कर दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम बीच में ना ही बोलो। तुम्हारी शादी रानी से नहीं होगी। लक्की, तुमने कहा कि तुम रानी से प्यार करते हो और रानी भी तुमसे प्यार करती है। तुम दोनों शादी करना चाहते हो, तुम दोनों आपस में प्यार करते हो। और सिकंदर का प्यार एक तरफा था, इसीलिए वो रानी से शादी नहीं कर सकता। लक्की, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर रानी भी तुमसे यह कहे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो क्या तुम सिकंदर की तरह रानी को पाने की जिद छोड़ दोगे? हाँ महाराज, अगर रानी मुझसे कहे कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं रानी को शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। रानी, अब तुम बताओ, तुम किससे शादी करना चाहती हो? महाराज, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं तो लक्की से ही शादी करूंगी। देखो रानी, अब मैं तुम्हें सीधे सीधे समझाता हूं। अगर तुम्हारे सामने आम और करेला रखा हो तो तुम किसे खाना पसंद करोगी? महाराज, सीधी सी बात है, हर कोई आम को ही खाना पसंद करेगा। अगर तुम्हारे सामने गंदा पानी और साफ पानी रख दिया जाए तो तुम कौन सा पानी पीना पसंद करोगी? महाराज, सीधी सी बात है, मैं साफ पानी ही पीना पसंद करूंगी। लेकिन आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। देखो रानी, करेले और आम में से आम में हूं, गंदे पानी और साफ पानी में से साफ पानी में हूं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो कर सकती हो। मैं जंगल का राजा भी हूं और सबसे ताकतवर प्राणी भी हूं, और पूरे जंगल के जानवर तुम्हें सलाम मारेंगे और तुम जंगल की रानी बनकर रहोगी। क्या तुमको मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार है? जरूर महाराज, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। भला जंगल की रानी कौन नहीं बनना चाहेगा। अरे रानी, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, अब 1 मिनट में कल्टी मार ली तुमने तो। लक्की, वैसे भी हमारा और तुम्हारा क्या मेल। तुम बोझ ढोने वाले एक साधारण से गधे, और मैं जंगल के महाराज की महारानी। क्यों महाराज, सही कहा ना? हाँ महारानी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे सिकंदर भाई, हम तो वैसे ही उस रानी के पीछे दीवाने थे, लेकिन वो करमजली तो धोखेबाज निकली। बड़ा पद और बड़ी हैसियत देखकर अपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया उसने। दुखी मत हो मेरे दोस्त, यही दुनिया का दस्तूर है। जहां पावर होती है वहां सच्चे प्यार को ठुकरा दिया जाता है, और सच्चा प्यार भी उसी को मिलता है जहां पैसा और पावर होती है। लेकिन यार लक्की, मुझे राजा का यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। आग जलाई हमने और खिचड़ी वो राजा पका ले गया। दुखी मत हो लक्की, हमारी तो बकरी ही बेवफा निकली।